आइए आज आपको लेकर चलते हैं डोगरा आर्ट म्यूज़ियम। डोगरा आर्ट म्यूज़ियम मुबारक मंडी में है। आप कभी भी कोई आना चाहें रेडियो स्टेशन से आप पैदल भी यहाँ पर आ सकते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर डोगरों की धरोहर है। आइए ये धरोहर क्या है, आज यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है, फ्री ऑफ कास्ट एंट्री है। आप अपने परिवार सहित आइए। चलिए यहाँ पर इस समय अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम, और डोगरी जिसको टाकरी लैंग्वेज में लिखा जाता है, उर्दू में लिखा है, हिंदी में लिखा है, ताकि कोई भी भाषा जानता हो, क्योंकि इसमें हमारी डोगरी जो इस समय 8वें शेड्यूल में भी है और गूगल लैंग्वेज हमारी उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये टाकरी में जो डोगरी लिपि है उसमें लिखा हुआ है। ये हमारा फोक ट्रेडिशन जो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जानते नहीं, जैसे कि ये चीज़ें हैं, ये किसके लिए होता है, दिस इज़ कॉल्ड बिन्ना। ये जब कोई आप पानी लेने जाते थे, पानी लेने के लिए सिर के ऊपर घड़ा जो सख्त होता था, तो सिर के ऊपर इसको रखा जाता है, इसको बिन्ना, इसके ऊपर घड़ा रखा जाता था, स्टेबल भी रहता था और घड़ा भी इसके ऊपर रहता था, इसको बिन्ना बोलते थे। पहले गांव के हर घर में क्या ये चीज़ पाई जाती थी। बड़ा सुंदर सा ये बनाया जाता था सभी के घरों में, और ये आजकल तो सभी के घरों में एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं। ये एक पंखी का खास नमूना है, आपको हवा लेने के लिए सबसे अच्छी। देखिए कितना सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। ये इस टाइप से हमारी डोगरी की कुछ चीज़ें। डोगरी कैटल, और ये डोगरी कैटल है, ये गागर है तांबे से बनी हुई। इसका पानी अगर पीने से शरीर की हज़ारों बीमारियां दूर हो जाती हैं। काफ़ी डोगरी का यहाँ पर ये ज़्यादातर जो पुराने टाइम के सिक्के, अगर आपने सिक्के देखने हैं तो आप देख सकते हो। यहाँ पर सिक्के कोई 107 नंबर की, 107 इसकी अगर कहा जाए काउंटिंग है, इतने सिक्के यहाँ पर पड़े हैं। छोटे छोटे सिक्के जिसको आना, दुआनी, चुआनी, जो पुराने ज़माने में कहना है। ये पुराने ज़माने का 1 रुपया काइन चांदी के हैं, ठीक है। आधा हाफ रुपीज़ काइन जिसको 50 पैसे, 4 आने कहते थे, ये है। हमने तो अपने ज़माने में इसको देखे हैं, लेकिन अब तो ये लोग भूल जाएंगे। 4 आना, ठीक है, 2 आना, 1 आना, ये कॉइन्स अलग अलग पड़े हुए हैं। ये अगर यहाँ पर देखे जाए, ये कुछ कॉइन्स से तब हैंडमेड कॉइन्स बने जाते हैं। कुशाना पीरियड के ये कॉइन्स है, इसको आप देख सकते हैं किस तरह से ये कॉइन्स है। म्यूजियम की अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये सारा का सारा एरिया वाइन्स के साथ है। पत्थरों के, तांबे के, चांदी के अलग अलग टाइप के कॉइन्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये बड़ा ही सुंदर, अपने परिवार से जरूर आएगा। तो ये डोगरा आर्ट का बैग है। इतनी गर्मी है इस समय बाहर, लेकिन यहाँ पर एकदम ठंड है, आदमी बगैर पंखे के भी रह सकता है। ये पुराने महल थे, उनका आर्किटेक्ट ऐसा था, बड़ा ही कूल और अच्छा। यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ डोगरी आर्किटेक्ट क्या है, यहाँ हमारे जो ब्यूटी, हमारे श्रृंगार के लिए कुछ चीज़ें रखी जाती थी, जैसे कि नाक में पहनने के लिए, कान के लिए, सिर के लिए। जो डोगरी हमारे जो गहने थे, चांदी के आभूषण, यूँ आप देख सकते हो कि कितने कितने भारी आभूषण यहाँ पर कलाई में पहनने के लिए, ये हाथी दांत के, ये पैरों के पहनने के लिए जो पाजेब यहाँ पर अलग अलग आपको दिखेगी। ये सारे के सारे यहाँ पर अगर आप देखें तो अलग अलग दिखता है।
इसमें खास चीज़ ये थी कि हमने तो अपने टाइम में देखा है इस जगह पर ये पानी पीने का एक बेस्ट सोर्स था। यहाँ से पानी निकलता था तो लोग आकर के पानी पीते थे, यहाँ से पानी पीते थे। लेकिन ये फ्लो इतना हैवी है कि इसको हिलाना भी मुश्किल होता था। अभी भी ये कुछ 2-4 साल पहले ही अभी तक ये सड़कों पे दिखते थे, लेकिन अब इन्होंने इसको एज ए एंटीक पीस अब गैलरीज में दिखने लगे हैं। लेकिन पहले मेरे को याद है जब हम बचपन में इनको अपन बाज़ारों में देखते थे लोगों के, अब लोग इससे पानी का सोर्स था, ये पानी लोग यहाँ से पीते थे। पानी का पॉइंट अगर आप अब यहाँ पर आ रहे हैं, इस यहाँ पर आकर के आपको दिखाएंगे बड़े बड़े यूटेंसिल्स जो राजा महाराजा अपने घरों में इस्तेमाल करते थे, उनके दरवाजे, अलग अलग चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये इसको डोगरी में कहते हैं सगला। ये खाना बनाने के, जब बल्क में खाना बनाया जाता है तो उसके लिए ये एक सगला काम आता है। ये दूसरा ये भी पानी का एक सोर्स है। अगर जब शादियों में हमने पानी पीना होता तो पानी पीने के लिए ये सोर्स था, यहाँ से टैप खोला, पानी पिया और चले गए, ताकि हैवी ज़्यादा पानी। और ये अभी तक तांबे का बना हुआ था, ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। बड़ी ट्रे, ताकि बड़े साइज़ की कुछ जब मेहमान नवाजी होती थी राजा महाराजाओं में, तब ये बड़ी ट्रे का इस्तेमाल किया जाता था। बड़ी ट्रे, इसमें खाना, जब बड़े बड़े अलग अलग तरह के व्यंजन लेकर के हम किसी को देते थे, ये ज़्यादातर राजे महाराजाओं के, गरीबों के घर में नहीं, महाराजाओं के वो उस तरह में होता था। देखिए ये भी एक सगला ही है, पुराने टाइम का सगला है, मटका। अब आपको बता दें कि चक्की पीने का, ये तो लोगों के घर में आज भी है, ये चक्की है। तो इस चक्की को क्या होता था, इसके बीच में गेहूं डाला जाता था और इसको इस ढंग से ये ऐसे करते थे, ये इसमें गेहूं डालते थे और गेहूं किस करके बीच में से निकल कर आता था और आटा इस टाइप की चीज़ें यहाँ से बनती थी। तो ये बड़े ही एक सुंदर अगर चीज़ें कहा जाए, हमारा जो फोक आर्ट, पुरानी पेंटिंग्स अगर कहा जाए, मिनीचर दरवाजे हमारे इतने सुंदर थे, तो ये चीज़ें दरवाज़ों के ऊपर लोग तब भी आर्ट करते थे अपने जो होम की डेकोरेशन के लिए, होम घर की डेकोरेशन के लिए ऐसे दरवाजे इस्तेमाल होते थे। आप देख सकते हो प्योर लकड़ी के जो दरवाजे हैं। ये आप कहा जाए, ये पालकी, जब रानी एक जगह से, रानी महारानी या उनके बच्चे बेटियां एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना था, ये पालकी इस्तेमाल होती थी, जिसको एक आदमी आगे से भी, जब आप कभी इसके बीच में बैठते थे और वहाँ से लेकर के जाते थे। अब हम नेक्स्ट आपको स्टोन एज की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर आप जो हमारे स्कल्पचर्स, काफ़ी सारे स्कल्पचर का काम है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आता है आपको स्कल्पचर्स के लिए, ये स्कल्पचर्स अक्सर ऐसे स्कल्पचर जो इसको ये हमें जो हमारे पानी का सोर्स जिसको बोलियाँ बोलते हैं, तो ऐसे स्कल्पचर्स ये हमें वहाँ पर बोलियों के आगे पीछे, क्योंकि लोग नहाने के समय देवताओं को याद करते थे, तो अलग अलग टाइप के स्कल्पचर हमेशा बोलियों के आगे पीछे बनाए। बोलिए यहाँ पानी का सोर्स होता है, लोग पानी पीते हैं, नहाते हैं, पानी लेकर भी जाते हैं, तो वहाँ पर ये सोर्सेज थे पानी के। तो लेकिन बोलियों को इस ढंग से बनाया जाता था कि वहाँ पर बैठ करके वो भगवान को भी पूजा भी कर लेते थे, बोलियों को साफ रखते थे। भगवान को इसलिए रखा जाता था ताकि हमारे पानी का जो वहाँ स्रोत है वो हमारा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, ताकि लोग उसमें गंद ना डालें। इसलिए देवी देवताओं की मूर्तियाँ आगे पीछे रखी जाती थी। ये सारा का सारा आप देखिए, नंदी 18वीं सेंचुरी। कितना पुराना राज्य होगा हमारा कि 9वीं सेंचुरी की त्रिमूर्ति, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव, ये त्रिमूर्ति हम सोच भी सकते हैं। 9वीं सेंचुरी की मूर्ति आज भी ये हमारे यहाँ पर है।
ये अभी आपको लेकर चलते हैं, ये मॉडर्न आर्ट गैलरी है। यहाँ पर जो ऐसे कलाकार जो हमारे जम्मू के डोगरा कलाकार, उनकी दोबारा बनाई गई, इसको मास्टर संसार चंद बड़ू आर्ट गैलरी कहा जाता है। मास्टर संसार चंद बड़ू हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिनके आज भी चित्र बड़े मशहूर हैं। उनके जो छात्र, उनके द्वारा जो स्टूडेंट उन्होंने बनाए, वो भी आज अभी बड़े पॉपुलर हैं। उनकी ये आर्ट गैलरी है, उनकी कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर हैं। संसार चंद बड़ू जी का ये लैंडस्केप, ये संसार चंद बड़ू जी का खुद का अपना सेल्फ पोर्ट्रेट है। ये सारी की सारी पेंटिंग्स मॉडर्न, अभी वो हमारे जम्मू के कलाकार, उन्हीं के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। अगर आप यहाँ पर इनको नज़र दें तो ये सारी की सारी पेंटिंग्स वहाँ की मैक्सिमम यहाँ पर संसार चंद बड़ू जी की पेंटिंग्स है, जो उस समय उन्होंने बनाई थी। आपको मज़ेदार बात बताऊं, ये पेंटिंग मेरे सामने बनी है। जब मैं एक स्टूडेंट था तो मेरे जो गुरुजी विजय सराफ सर, ये मेरे सामने उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। ये उस समय की पेंटिंग है। ये आपको मैं बता दूँ, ये पेंटिंग बनी थी 94-95 के बीच में। ये पेंटिंग उन्होंने मेरे सामने बनाई थी। उसका नाम रखा था ईश्वरीय साधना। तो तब ये पेंटिंग उन्होंने मेरे सामने बनाई थी। आज ये पेंटिंग इस गैलरी का एक हिस्सा है, लेकिन मेरे को अच्छा इसलिए लग रहा है कि ये पेंटिंग मेरे सामने बनाई थी उन्होंने। मास्टर संसार चंद बड़ू जी के वाटर कलर जो है, डांसिंग गर्ल अगर आप कहा जाए, तो इसी तरीके से मैं आपको, अगर मैं यहाँ पर गैलरी तो दिखाने आया हूँ, लेकिन ये गैलरी इतनी सुंदर है। आप अगर अपने डोगरा म्यूज़ियम में आकर के डोगरा चीज़ों को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर के भरपूर मज़ा ले सकते हो, बच्चों को एक नई जानकारी दे सकते हो। आइए। अलग अलग औजार जो हमारे युद्ध में हमारे राजे महाराजा इस्तेमाल करते थे और शिकार के समय इस्तेमाल करते थे, ये सारे के सारे औजारों का ये सारा का सारा वहाँ पर है कि पुराने औजार कैसे होते थे। अगर आप कहा जाए यहाँ पर, तो ये खोखरी अगर किसी टाइम जी हमेशा अपने पास रहती थी खोखरी, तो ये वहाँ का है। यहाँ पर अलग अलग आकर देखे हैं, तो ये पुरानी बंदूकें, दुनाली जिसको बोलते थे, एक एक करके इसमें वो कारतूस डालना पड़ता था और बंदूक चलती थी। खासकर ये चीज़ अगर आ जाए यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए, चेस्ट के लिए, सिर के लिए, कानों के लिए, बाजू के लिए है, ये सारे के सारे। और ये हथियारों से अपनी सेफ्टी के लिए सबसे अच्छी एक चीज़ थी। ये तलवारों का अगर कहा जाए, तलवारों का अलग अलग युग आया, तलवारें कैसी होती थी, उसका पकड़ने का ढंग कैसे होता था। ये पुराने ज़माने की तलवारें, तकरीबन 13वीं सेंचुरी की ये तलवारें यहाँ पर, ये यहाँ पर है। आप नीचे देख सकते हैं भाले पड़े हैं। भाले शिकार के लिए अक्सर इस्तेमाल होते थे। आप देखिए भालों का क्या क्या तरीका क्या था, किस ढंग से बने हैं।
पिस्टल, जब हम कहते हैं पुराने ज़माने की पिस्टल ऐसी होती थी, ये इस आर्ट गैलरी में अगर आप खुद आएँ तो ये एक सबसे बेहतरीन, अगर आप पेंटर हैं या पेंटिंग के शौकीन रखते हैं, आर्ट के शौकीन हैं, यहाँ पर आपको मिनिएचर पेंटिंग्स ओरिजिनल मिनिएचर पेंटिंग दिखेगी। मिनिएचर पेंटिंग हमारी ज़्यादातर बसोली के एरिया में पाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं। तो उनमें कुछ ऐसी स्टोरीज हैं वो अलग अलग सीरीज़ वाइज भी बनाई गई हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पूरा का पूरी डिटेल दिखेगी कि मिनिएचर पेंटिंग का खूबसूरती क्या है। इस पेंटिंग्स में अगर आप आकर देखेंगे तो गोल्ड कलर आज भी बड़ा चमकता दिखाई देता है। अगर एक आज से कोई 500 साल पुरानी पेंटिंग भी है, गोल्ड कलर आज भी चमक इसलिए रहा क्योंकि आप कहेंगे ये कोई गोल्ड कलर नहीं है, ये गोल्ड कलर की जगह उन्होंने ओरिजिनल गोल्ड इस्तेमाल किया। जो ओरिजिनल गोल्ड वो ज़्यादातर अपने वो ओरिजिनल गोल्ड कपड़ों में इस्तेमाल, जो कपड़े बनाते थे उनके बीच में डॉट्स के लिए करते थे, मुकुट बनाते थे उनके लिए इस्तेमाल करते थे। तो या कभी बॉर्डर बनाने के लिए ओरिजिनल गोल्ड, अगर आप यहाँ पर देखें इसमें जो गोल्ड दिखाई दे रहा है ये 20th सेंचुरी की पेंटिंग है, जम्मू स्कूल में बनी है। लेकिन आप अगर गोल्ड देखें, इसकी गोल्ड की चमक देखें तो ये गोल्ड की चमक ऐसी ही दिखाई देगी, ओरिजिनल गोल्ड, क्योंकि ये ओरिजिनल गोल्ड इस्तेमाल करेगी। आपको बता दें ये अभी कोई 1 हफ्ता एग्जीबिशन चलेगी। मैं ये कहता हूँ कि इस एग्जीबिशन को आप हमारे थ्रू देखने के बजाय अपने खुद आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, अपनी फैमिली को लेकर आएँ, ताकि अपने जम्मू का पता चल सके, जम्मू का कल्चर का पता चल सके, जम्मू का पुराने टाइम के हमारे लोग कैसे थे, उनका रिवाज कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, उनका खान पीन कैसा था, ये सारा का सारा यहाँ पर आकर कर सकते हो। जब आप आएँ तो एक मोबाइल लेकर ज़रूर आएँ, ताकि मुबारक मंडी में आकर मुबारक मंडी की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। शुक्रिया, आप ज़रूर आएँ।